इलेक्शंस कोई नहीं होते हैं, डेमोक्रेसी नहीं है. So which are these 7 states? It's Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Al Quwain, Ras Al Khaimah and Fujairah. ये 7 स्टेट हैं. कौन कौन से? दुबई, शारजा, अबू धाबी. ये 3 नाम तो शायद आपने पहले सुन रखे होंगे. अजमान, उम्मुल क्वीन, रास अल खैमा और फजीरा. ये 4 नाम मेरे ख्याल में आप पहली बार सुन रहे होंगे. ये सातों के सातों मुस्लिम स्टेट्स. Islam is official religion of this country. Arabic is the national language. Urdu, Hindi, English is also commonly spoken. ये सातों के सातों मुस्लिम स्टेट्स हैं. इस्लाम यहाँ का ऑफिशियल रिलीजन है. अरबिक इनकी नेशनल लैंग्वेज है. उर्दू, हिंदी, इंग्लिश भी कॉमनली बोली जाती है. सो इन दीज 7 स्टेट्स इट्स एब्सोल्यूट मोनार्की. नो इलेक्शंस, नो डेमोक्रेसी, नथिंग. ये इन सातों के सातों स्टेट में मोनार्की है, किंगडम है, इलेक्शंस कोई नहीं होते हैं, डेमोक्रेसी नहीं है. सो विच मीन्स 7 स्टेट्स देयर आर 7 डिफरेंट किंग्स. उसका मतलब ये हो कि 7 स्टेट्स में 7 kings, and these 7 different kings, they are not from one family, they are from 7 different ruling families. और ये 7 जो यहाँ पे रूलर्स हैं वो ऐसा नहीं है कि एक ही फैमिली के 7 लोग सातों स्टेट में राज कर रहे हैं. नो, they are from 7 different ruling families. 7 मुख्तलिफ रूलिंग फैमिलीज के लोग हैं. जैसे इन अबू धाबी इट्स अल नहयान फैमिली, दुबई अल मखतूम्स, शारजा अल कासमी, अजमान अल नईमी, उम्मुल क्वीन अल मुअल्ला, रास अल खैमा कासमी एंड फजीरा अल शर्की फैमिली. तो ये 7 डिफरेंट फैमिलीज कौन कौन सी हैं? जैसे अबू धाबी के अंदर अल नहयान फैमिली है, दुबई के अंदर अल मखतूम्स, शारजा अल कासमी, अजमान अल नईमी, उम्मुल क्वीन अल मुअल्ला, रास अल खैमा कासमी और फजीरा अल शर्की फैमिली. दे आर इंटरकनेक्टेड दीज फैमिलीज. ये सारे आपस में एक दूसरे की शादियां इधर हुई हैं, दूसरे की उधर हुई हैं, सारे इंटरकनेक्टेड है, लेकिन हैं 7 डिफरेंट फैमिलीज के लोग. So in these 7 states, 7 different kings. So in these 7 different kings, Abu Dhabi king is always big boss. ये जो 7 स्टेट्स हैं, जैसे मैंने बताया कि 7 किंग्स हैं, उन 7 किंग्स में से जो अबू धाबी के किंग है वो हमेशा 7 स्टेट के प्रेसिडेंट है. ही इज द बिग बॉस. सो अबू धाबी के किंग ही हमेशा प्रेसिडेंट क्यों है? उसकी रीजन है कि अबू धाबी कैपिटल सिटी. इस वजह से अबू धाबी के जो रूलर हैं वो हमेशा 7 स्टेट के प्रेसिडेंट. बट वाई अबू धाबी इज ऑलवेज कैपिटल सिटी? अबू धाबी ही हमेशा कैपिटल सिटी क्यों? इट कैन बी दुबई, इट कैन बी शारजा, इट कैन बी एनी अदर एमिरेट्स, बट देयर आर 2 रीजन व्हिच मेक्स अबू धाबी अ कैपिटल सिटी. तो अबू धाबी ही कैपिटल सिटी क्यों, हालांकि दुबई उससे ज्यादा फेमस है? सो दिस इज द पैलेस ऑफ द किंग्स सिस्टर. इफ यू गो स्ट्रेट देयर यू कैन सी दैट एंट्रेंस ऑन दैट साइड. दैट इज द पैलेस ऑफ द किंग्स सिस्टर शेख मरियम. ये जो वॉल आपको नजर आ रही है ये शेख मरियम के पैलेस की वॉल है. जो दुबई के किंग हैं शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, ये उनकी सिस्टर्स हैं. सो अबू धाबी किंग, big boss, president, because Abu Dhabi is capital city. But why Abu Dhabi is capital city? There are 2 reasons. Abu Dhabi ही capital city क्यों है? उसके 2 reasons. Number 1, Abu Dhabi is biggest emirates in all these 7 states. इन 7 स्टेट में जो सबसे बड़ी स्टेट है वो अबू धाबी. Total area of this country, that is around 83,600 square kilometers. इस कंट्री का जो टोटल एरिया है वो है 83,600 स्क्वायर किलोमीटर. सो इन दैट 83,600 स्क्वायर किलोमीटर्स 87% एरिया बिलोंग्स टू अबू धाबी एंड 87% एरिया इट इज अबू धाबी. So 87% of total area, that is Abu Dhabi. So remaining 13%, there are 6 states including Dubai. जो बाकी 13% पीछे बचा उस पे 6 स्टेट्स हैं दुबई को मिला. This all area is known as Al-Seef. ये जितना एरिया नजर आ रहा है इसको Al-Seef कहते हैं. So Abu Dhabi's biggest emirates. Reason number 2,
Abu Dhabi is richest emirates as well in all the 7 emirates. So this is Saudi Arabian consulate on your left hand side, and next one is USA consulate. This is consulate area on the left hand side. ये लेफ्ट साइड पे जो एरिया है इसको कॉन्सुलेट एम्बेसी एरिया भी कहते हैं। यहाँ पे तकरीबन 20-25 से ज़्यादा कॉन्सुलेट्स हैं। यूएस की है, सऊदी अरेबिया की है, कुवैत है, पाकिस्तान है, इंडिया है, लेबनान, इजिप्ट, ओमान, बहुत सारी दूसरी कंट्रीज के। So reason number 2, Abu Dhabi is richest emirates as well in all these 7 emirates. इन सातों स्टेट में फाइनेंशियली सबसे ज्यादा जो स्ट्रांग है वो अबू धाबी। How come Abu Dhabi is strong than all these other emirates? We know this country, it's an oil producing country, and UAE oil sources are 7th biggest in the world. याद रखिए दुनिया में 7वें नंबर पे सबसे ज्यादा तेल इस कंट्री के अंदर। So 94% of that is in Abu Dhabi. जिनके पास टोटल ऑयल है उसका 94% तो अबू धाबी के अंदर है। Dubai have only 4% and rest of the 2% with Sharjah and Ras Al Khaimah. तो दुबई के पास टोटल का सिर्फ 4%, जो बाकी 2% है वो शारजा और रास अल खैमा के पास। There are 3 states even they don't have oil. इनमें 3 स्टेट्स ऐसी हैं जिनके पास तेल नहीं है। So it's Abu Dhabi who take care of them. जिन स्टेट्स के पास ऑयल नहीं है उनका अबू धाबी वाले ख्याल रखते हैं। अबू धाबी is taking care of all these emirates like parents take care of their children. अबू धाबी वाले सारी स्टेट्स का ऐसे ही ख्याल रखते हैं जैसे घर के बड़े अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। So Dubai self-made and Dubai is the most liberal state in all these 7. इन सातों स्टेट में सबसे ज्यादा वेस्टर्नाइज, सबसे ज्यादा लिबरल, सबसे ज्यादा फ्री जो है वो दुबई की स्टेट है। एंड शारजा इज द मोस्ट स्ट्रिक्ट वन, और इन सातों स्टेट में शारजा सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट है। सो वेदर ऑफ दिस कंट्री, नवंबर टिल मार्च, दिस इज द बेस्ट टाइम टू विजिट दिस कंट्री। नवंबर से लेकर मार्च तक इस कंट्री को विजिट करने का सबसे बेस्ट टाइम। इट्स नॉट टू हॉट, नॉट टू कोल्ड। So here 7-8 months it's very hot, like mid of March or end of March, then April, May, June, July, August, September, October, these are the summer months. मार्च के मिड से लेके जब आखिरी मार्च का जो लास्ट 10 days है इससे लेके अक्टूबर तक इट्स हॉट एंड ह्यूमिड। ये नहीं कि सिर्फ गर्मी होती है, गर्मी के साथ यहाँ पे ह्यूमिडिटी लेवल भी बहुत ज्यादा होता है। सो जून, जुलाई, अगस्त, these 3 months, every day more than 45 degrees. जून, जुलाई, अगस्त ये 3 महीने में हर रोज टेम्परेचर 45 डिग्री से ज्यादा रहता है। सो नवंबर टिल मार्च in the day times around 25, 26, 27 degrees, and in the nights it can be around 15 to 20 degrees, which is very nice weather. So on our right hand side, this area is known as Al Fahidi Historical District. This is also known as Bastakia. इसको बस्ताकिया भी कहते हैं और अल फहीदी डिस्ट्रिक्ट भी कहते हैं। So we are in the old part of the city, and old part of the city of Dubai, it's divided into 2 parts. दुबई का जो पुराना सिटी है ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, बर दुबई एंड देरा दुबई। और